आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्न असमीका निकायों को आलेखी विधि से हल कीजिए। और यहाँ पर हमें असमीका क्या दे रखी है, x प्लस वाई बड़ा है या बराबर है 4 के, 2x माइनस वाई छोटा है या बराबर है 0 के। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें असमीका निकाय का आलेखी विधि से हल ज्ञात करना है। तो आलेखी विधि से जब हल ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, असमीका का चिन्ह जो होता है हमारे पास या तो ये होता है या ये होता है। तो इस चिन्ह की जगह मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। तो यहाँ पर असमीका का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो हमारे पास दो रेखाएं आएगी। एक तो आएगी x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरी रेखा हमारे पास आ जाएगी 2x माइनस वाई बराबर 0। अब मैं इसको हल करूंगा तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं क्या करूंगा, इन रेखाओं को ग्राफ में प्रदर्शित करूंगा। तो ग्राफ के लिए हमारे पास x अक्ष और y अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा तो x निर्देशांक अगर मैं 0 रखता हूं तो y बराबर 4 आ जाएगा, ये हमारे पास y अक्ष पे हो जाएगा। और इसी प्रकार y निर्देशांक 0 रखता हूं तो x बराबर 4 आ जाएगा, ये हमारे पास x अक्ष पर बिंदु आ जाएगा। इसी प्रकार इसका निकालूंगा तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2x बराबर y। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, y बराबर 2x की एक रेखा जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारे पास क्या आएगा 0, y बराबर 2x की एक रेखा हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इनको ग्राफ में प्रदर्शित करूंगा तो यहां पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक द्विमीय तल। ये हमारे पास x अक्ष हो जाएगी x और x डैश, और ये हमारे पास y अक्ष हो जाएगी y डैश और y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से एक रेखा तो हमारे पास मूल बिंदु से गुजर रही है और दूसरी रेखा का जो प्रतिच्छेद बिंदु x अक्ष पे है 4 0, मतलब 4 मूल बिंदु के इस तरफ x धनात्मक होता है और ऊपर y धनात्मक, तो प्लस का 4 यहाँ पर होगा और यहाँ पर y x अक्ष पे प्लस 4 यहाँ पर होगा। तो एक रेखा तो हमारे पास इस प्रकार होगी और जो दूसरी रेखा आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा ये रही है हमारे पास y बराबर 2x की रेखा। तो ये तो हमारे पास आ जाएगी रेखा x प्लस वाई बराबर 4 की, और ये रेखा आ जाएगी हमारे पास 2x बराबर y की या y बराबर 2x की। अब इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा बिंदु, इस बिंदु के निर्देशांक तो हो जाएंगे हमारे पास 4 0 और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास 0 4। और इस बिंदु के निर्देशांक अगर निकालना चाहो आप तो निकाल सकते हो। y बराबर 2x इसमें रखूंगा मैं, y बराबर 2x इसमें रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x बराबर 4। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3। x बराबर 4/3 यहाँ पर रखूंगा तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 8/3। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे 4/3 और 8/3। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास रेखाओं को प्रदर्शन हो गया एक्स वाई तल में। अब मैं क्या करूंगा, असमीकाय निकाय का मतलब इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र होगा या इस तरफ का, इसी प्रकार इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र होगा या इस तरफ। तो वो हम किस प्रकार चेक करूंगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर इस रेखा की बात करूं x प्लस वाई बराबर 4 की, तो इस रेखा के नीचे की तरफ इस तरफ हमारे पास क्या है, मूल बिंदु उपस्थित है। अगर मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, नहीं तो विपरीत तरफ। तो यहाँ पर मूल बिंदु रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 0 बड़ा है 4 से। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, तो एक्स वाई की जगह 0 रखूंगा तो 0 बड़ा है 4 से, जो कि हमारे पास क्या है असत्य है। 0 4 से बड़ा नहीं है, न 4 के बराबर है। अतः हम क्या बोलेंगे कि दिया मूल बिंदु दी हुई असमीकरण को संतुष्ट नहीं करता, अतः हल क्षेत्र हमारे पास क्या होगा मूल बिंदु के विपरीत तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा दी हुई रेखा का हल क्षेत्र। अब यहाँ पर रेखा के असमीका के चिन्ह के साथ हमारे पास क्या है बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह मतलब रेखा x प्लस वाई बराबर 4 भी हमारे पास हल क्षेत्र में शामिल होगी। अगर बराबर के चिन्ह नहीं होते तो हमारे पास रेखा पर उपस्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह है अतः रेखा पर उपस्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अब दूसरी रेखा, दूसरा हमारे पास क्या है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब इस रेखा के इस तरफ हमारे पास कोई बिंदु, जैसे हमारे पास 2x बराबर y ये रही रेखा, अब इसके इस तरफ का हल क्षेत्र होगा या इसके इस तरफ का, वो किस प्रकार निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर इस रेखा के इस तरफ हमारे पास बिंदु क्या है 0 4। अगर 0 4 दी हुई असमीका को संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र 0 4 की तरफ होगा, नहीं तो यहाँ की तरफ होगा। तो 0 4 रखूंगा तो x बराबर 0 रखूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 गुणा 0 0 माइनस वाई बराबर 4 रखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 छोटा है या बराबर है 0 के, जो कि सत्य है। माइनस 4 0 से छोटा है, अतः हम क्या बोलेंगे कि दिया हुआ बिंदु दी हुई असमीका 2x माइनस वाई छोटा है या बराबर है 0 को संतुष्ट करता है, अतः दी हुई असमीका का जो हल क्षेत्र होगा हमारे पास वो किस तरफ होगा बिंदु 0 4 की तरफ।
और यहाँ पर भी हमारे पास असमिका के चिन्ह के साथ बराबर का चिन्ह है, अतः रेखा पर उपस्थित बिंदु भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, हल क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। इस रेखा 2x बराबर y की रेखा पर उपस्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। अब हमारे पास दोनों भागों की जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आएगा वो क्या आ जाएगा, असमिका निकाय का हल क्षेत्र। तो दोनों रेखाओं का जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो हमारे पास कौन सा वाला भाग आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला जो भाग आ रहा है, इस भाग में हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये वाला भी हल क्षेत्र आ रहा है। इस रेखा का हल क्षेत्र ऊपर की तरफ है और इसका इस तरफ है, तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच में जो ये हमारे पास भाग आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रेखा इसी प्रकार आगे की तरफ चलती जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्षेत्र आएगा, छायांकित भाग मैं कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असमिकाय निकाय का आलेखीय हल। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।